सिंगापुर एक छोटा सा द्वीप देश है, लेकिन इसकी भूमिका और प्रभाव एशिया में और दुनिया भर में काफी महत्वपूर्ण है। यह देश अपने भौगोलिक स्थान और इतिहास के कारण एक अद्भुत यात्रा तय करता हुआ दिखाई देता है। सिंगापुर का भौगोलिक स्थान इसके विकास और महत्व को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक छोटा सा द्वीप है, जो मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यह मलक्का जलड मरुमध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित है, जो एशिया और यूरोप के बीच एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। 1819 में ब्रिटिश प्रशासक सर थॉमस स्टैनफोर्ड रफलज ने सिंगापुर की स्थापना की। उन्होंने इस छोटे से द्वीप को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा। उस समय यह एक कम आबादी वाला स्थान था, लेकिन रफलज ने इसमें एक आधुनिक बंदरगाह और शहर का निर्माण करके इसकी क्षमता को पहचान लिया। सिंगापुर का उदय एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में हुआ। इस द्वीप ने मलक्का जलड मरुमध्य के महत्वपूर्ण स्थान का लाभ उठाया और एक प्रमुख पारगमन और पुनः निर्यात बंदरगाह के रूप में उभरा। यह चीन, भारत और यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक गलियारा बन गया। सिंगापुर ने कोयला, मसालों, सूती वस्त्रों और अन्य वाणिज्यिक वस्तुओं के व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिंगापुर में बसने वाले लोग एक बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक समुदाय थे। चीनी, मलय, भारतीय और यूरोपीय प्रवासियों ने इस द्वीप पर अपनी संस्कृतियों और परंपराओं को लाया, जो इसकी अनूठी पहचान और समृद्धि का आधार बना। वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में सिंगापुर के उत्कृष्ट प्रदर्शन से इसका आर्थिक विकास तेजी से हुआ। यह एक समृद्ध और उन्नत शहर बन गया, जहां नए उद्योग और कारोबार स्थापित होते गए। इस प्रकार सिंगापुर एशिया में एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में उभरा। ब्रिटिश शासन के दौरान सिंगापुर ने अपने आर्थिक और सामाजिक विकास को तेज किया। हालांकि द्वीप पर जापानी आक्रमण और शासनकाल के दौरान सिंगापुरी लोगों को कठिन समय का सामना करना पड़ा, लेकिन इस घटना ने उन्हें एकजुट होने और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। 1961 में सिंगापुर ने आखिरकार स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। इस छोटे से द्वीप देश ने तेजी से आर्थिक और सामाजिक विकास करके एक प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति का दर्जा हासिल कर लिया। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली क्वान यू ने एक कठोर और प्रतिबद्ध नेतृत्व प्रदान किया, जिसने देश को एशिया का एक प्रमुख वित्तीय और व्यापारिक केंद्र बना दिया। सिंगापुर की यह अद्भुत यात्रा एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे एक छोटा देश अपने नेतृत्व, नीतियों और लोगों की प्रतिबद्धता के माध्यम से एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बन सकता है। ब्रिटिश शासन के दौरान सिंगापुर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा, लेकिन 1942 में जापानी आक्रमण ने इस शहर को हिलाकर रख दिया। 3 साल और 8 महीने तक चले इस कठोर शासन ने सिंगापुर के लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। 1965 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सिंगापुर ने तेजी से आर्थिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाए। मजबूत नेतृत्व और रणनीतिक योजनाओं ने इसे एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बना दिया। सिंगापुर की यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी है। एक छोटे से द्वीप राष्ट्र से लेकर एक वैश्विक महानगर तक का सफर वास्तव में असाधारण है। यह कहानी है दृढ़ संकल्प, नवाचार और अनवरत प्रयास की।